हाँ देखो बेटा, आपका एक क्या है, हेमिस्फेरिकल बॉल है। हेमिस्फीयर है, इसका सेंटर यहाँ पे, रेडियस इसकी कैपिटल आर है। हेमिस्फेरिकल नहीं दिख रहा होगा हेमिस्फेरिकल, बट मानेंगे आप, लिखा हुआ है हेमिस्फेरिकल बॉल है। ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है। दिस हेमिस्फेरिकल बॉल इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द एक्सिस। ठीक है। और यहाँ पर एक पार्टिकल है, अभी मैं फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूँ, तो नो फ्रिक्शन, कहीं फ्रिक्शन नहीं है बेटा। ठीक है, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। और ये थीटा एंगल पे मेंटेन्ड है। ठीक है, इसकी कोई स्लिपिंग नहीं है। नो स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू हेमीस्फीयर। नो स्लिपिंग ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू हेमीस्फेरिकल बॉल। ठीक है, जो कि अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो दिस हेमिस्फेरिकल बॉल विच इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लगातार घूम रहा है। यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, कहीं चिपका विपका नहीं है, बस स्टेशनरी है। ठीक है ना, इट इज स्टेशनरी और गिरता नहीं है। पार्टिकल डज नॉट फॉल विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर, या उसकी कोई रिलेटिव मोशन हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेशनरी रहता है इस हेमिस्फेरिकल बॉल के रिस्पेक्ट में पार्टिकल। तो रह सकता है, अब आपको लग रहा होगा आपने इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन ये सब पढ़ लिया है। तो अगर ये थीटा आपको गिवन है, ठीक है, रेडियस कैपिटल आर गिवन है, तो इन दोनों की टर्म में आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? गिवन है आपको थीटा और कैपिटल आर। तो फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल। फाइंड आउट, अब इसी प्रॉब्लम को फ्रिक्शन के साथ भी करूंगा, पहले आप इससे समझिए। फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है, सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल, कि ब्लॉक बिल्कुल नहीं गिरता है, वहीं की वहीं रखा रह जाता है। तो इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? हाँ बताइए, कोई आंसर बताइए, पहले एक बार ट्राई करेंगे कि आप इसको एक बार, ये आप सुन लीजिए, ट्राई तो ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आप साथ में ही बताते जाइए। इस पर फोर्सेस लेते हैं सबसे पहले बेटा अपन। ठीक है, इस पर सबसे पहले अपन फोर्सेस लेते हैं कि इस पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इस हेमिस्फेरिकल बॉल में बैठ जाइए, तो आप रोटेटिंग फ्रेम बन जाएंगे क्योंकि ये घूम रहा है। ठीक है, तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लगाना पड़ेगा, और आप चाहते हैं कि नहीं ग्राउंड से ही देखना है, तो ग्राउंड से देख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। मान लो आपका ये थीटा है, यहाँ से दे रखा है थीटा, एम जी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से एक्सटेंड करिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाए। तो एम जी के कंपोनेंट कौन से आ गए, इस डायरेक्शन में आ गए एम जी कॉस थीटा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका आ जाएगा एम जी साइन थीटा आ जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा आ गए हैं आपके। और फिर और फोर्सेस क्या है, नॉर्मल फोर्स इस तरह का, इसके अलावा बेटा एफ बी डी कंप्लीट हो गया है, नॉर्मल और एम जी के अलावा और कोई फोर्सेस नहीं है। तो जब ये सर्कल में घूम रहा है, आर रेडियस का हेमिस्फीयर जो घूम रहा है, तो ये भी सर्कल में घूम रहा है बेटा, ये क्लियर है क्या आपको पिक्चर में? ये भी एक सर्कल में घूमेगा, इस तरह के सर्कल, सर्कुलर मोशन हो रही है इस ब्लॉक की भी इस तरह की। तो आपने इसका एफ बी डी ड्रॉ कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट क्या आप इसका एक्सलरेशन डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं क्या? अब आपको पता पड़ गया सर्कल में घूम रहा है, इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो आपको पता है इसका एक एक्सलरेशन होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा, कोई मोशन नहीं है। ये जो प्लेन के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के प्लेन के रिस्पेक्ट में जो सर्कल है, हॉरिजॉन्टल जो सर्कल है, इसमें ये घूम रहा है। तो आपको पता है कि अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है सबकी, जितने भी पॉइंट हैं इस हेमिस्फेरिकल बॉल के, सब ओमेगा से घूम रहे हैं। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है, तो इसका भी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। तो इसलिए टुवर्ड द सेंटर जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन आता है ओमेगा स्क्वायर, बाकी कोई कहीं किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि एक ही एक्सलरेशन है इसका टुवर्ड द सेंटर, ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। तो आपको स्मॉल आर निकालने में दिक्कत तो नहीं है, आपको कैपिटल आर गिवन है, स्मॉल आर ये है, ये आपको थीटा है, ये कैपिटल आर है। तो क्या स्मॉल आर लिख देंगे क्या हम? बिल्कुल। क्या हम स्मॉल आर लिख सकते हैं? कितनी लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, कैपिटल आर इंटू साइन थीटा।
ये आपका एक्सलरेशन हो गया टुवर्ड द सेंटर। तो अब आप इसमें अप्लाई कर दीजिए बेटा जो भी आप चाहें। फोर्सेस पता है आपको, नॉर्मल रिएक्शन एम जी, ठीक है। टुवर्ड द सेंटर एक्सलरेशन पता है। तो आप क्या करेंगे, चाहे से ऐसे कर लीजिए, देखो ये आपका पार्टिकल है, इधर नॉर्मल रिएक्शन है, इधर एम जी है, और वर्टिकल से ये एंगल भी थीटा होगा, तो एन के कंपोनेंट कर लीजिए या तो आप। ठीक है, एन के कंपोनेंट करेंगे कितना आ जाएगा, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। वर्टिकल में बैलेंस कर दिया, कोई एक्सलरेशन नहीं। इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन ये रहा ओमेगा स्क्वायर आर, तो वो लिख दिया, कितना आया, एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। दोनों इक्वेशन बन गई। एन किसी काम का नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए उसको बिल्कुल। डिवाइड कर दीजिए आप इक्वेशन टू अपॉन इक्वेशन वन। क्या बन जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी बन जाएगा। ठीक है। अब क्या स्मॉल आर को भी आप लिख सकते हैं क्या किसी की टर्म में, तो स्मॉल आर को लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, ये निकाला था भी आपने, कहाँ निकाला था, ये रहा आर को, आर साइन थीटा। तो स्मॉल आर को आप आर साइन थीटा लिख दीजिए, टेन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा अपॉन टू। टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा, आ जाएगा आपका अंडर रूट जी। जी क्यों नहीं आया इसमें, कहीं छोड़ दिया मैंने, ये आ तो रहा है, ये वाला यहाँ दे दिया क्या मेरे से, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, कैपिटल स्मॉल आर आर साइन थीटा अपॉन जी, टू नहीं है जी है। तो आपका ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा देखो, अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा। एग्जैक्टली इतनी ओमेगा अगर आपने रखी तो ही वो थीटा एंगल पे टिक सकता है। तो कितनी ओमेगा चाहिए डिपेंड करता है थीटा आपको कितना रखना। ठीक है, जितना आप थीटा बढ़ाते जाएंगे कॉस थीटा कम होता जाएगा, ओमेगा उतना ही ज्यादा चाहिए होगा। जितना ऊपर आप मेंटेन रखना चाह रहे हैं उतनी ज्यादा तेज आपको हेमिस्फेरिकल बॉल घुमाना पड़ेगा। या आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप इसको ओमेगा से घुमाएंगे ब्लॉक, आपको थीटा उतना ही ज्यादा रखना पड़ेगा। थीटा ज्यादा कॉस थीटा कम, ओमेगा ज्यादा। तो ये सारी प्रॉब्लम अभी आपने ग्राउंड फ्रेम से करेगी, बट आपको फ्रिक्शन के थ्रू, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन भी होता तब आपको सिचुएशन समझनी है, तो आपको ये रोटेटिंग फ्रेम से भी आनी चाहिए प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बार रोटेटिंग फ्रेम से भी देख लें, कोई ऐसी अलग से कोई तूफानी चीज नहीं है, काफी सिंपल चीजें हैं। तो अगर आप रोटेटिंग फ्रेम से इसको देखेंगे तो कैसे देखेंगे, देखो आप एक रोटेटिंग फ्रेम में क्या करना होगा आपको, कुछ ज्यादा नहीं। इसी प्रॉब्लम को रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर आपको क्या करना होगा, सबको बात समझ में आ रही है? क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है मुझे क्या करेंगे अगर इसी फ्रेम में देख रहे हैं तो? दीपेंद्र आप जवाब दे सकते हैं इन क्वेश्चंस का, कि मैं कैसे एफबीडी बनाऊं इस रोटेटिंग फ्रेम में, कैसे फोर्सेस लगाऊं। ये तो रियल फोर्सेस लगा दिए, इसके अलावा मैं क्या करूंगा, जल्दी बताइए। इधर लगेगा टुवर्ड द सेंटर, लगता है कि सेंट्रीफ्यूगल। वेरी गुड। बिल्कुल, क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अभी ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है बेटा ये, ठीक है। तो सिंपल फोर्स बैलेंसिंग कर दीजिए, इससे भी काफी आसान हो गया, एन कॉस थीटा इधर, एन साइन थीटा इधर। तो वर्टिकल फोर्स बैलेंसिंग क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि हेमिस्फेरिकल बॉल के रिस्पेक्ट में तो कोई एक्सलेशन नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में तो क्या है, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बॉल के रिस्पेक्ट में तो क्या एक ही पोजीशन पर है, क्योंकि उसका अपना घूमना थोड़ी दिख रहा है उसे, तो ये रेस्ट पर दिख रहा है अंदर। इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, एंड एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू, यहाँ पर आर क्या है आपका, ये रहा कैपिटल आर साइन। तो वही इक्वेशन बन गई, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी और एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर है। वो तो बननी थी, अलग कैसे हो सकता है, देखने का फ्रेम चेंज करने से फोर्सेज अलग थोड़ी नहीं हो जाती। ठीक है ना, तो ये क्या है, फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम से मैंने इसको देख लिया एक बार, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, चीज वही है, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हैंडल करने आने चाहिए। ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि अगर मान लो इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है म्यू, तो फिर एक पर्टिकुलर ओमेगा नहीं होगी, एक रेंज ऑफ ओमेगा में ब्लॉक स्टेशनरी रह सकता है बेटा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी आज।
ये तो जाएगा जब मैंने कहा कि कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, तो एक पर्टिकुलर ओमेगा पर ही स्टेशनरी रह सकता है। अगर इस थीटा पर ये ओमेगा नहीं होगा तो यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है। बट अगर इसमें फ्रिक्शन को होगा और आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू गिवन है, समझ रहे बेटा, अगर इसमें फ्रिक्शन भी होगा और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू गिवन है, तो एक रेंज ऑफ ओमेगा होगा जो आप अगर मेंटेन रखेंगे तो उस पर ये घूमता रहेगा पर्टिकुलर एंगल थीटा पर, तो वो ओमेगा की रेंज थीटा की टर्म में ही आएगी, थीटा और कैपिटल आर की टर्म में। ठीक है। तो वो हम निकालने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि इसमें फ्रिक्शन आ गया है, घूमे जा रहा है, तो आप पर्टिकुलर ओमेगा, फिक्स ओमेगा की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, एक रेंज ऑफ ओमेगा की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें कि ये पार्टिकल, अगर आपका ओमेगा उसी रेंज में रहा तो ये पार्टिकल इस हेमिस्फेरिकल बॉल पर स्लिप नहीं करेगा। ठीक है। तो उसी ओमेगा की रेंज की तरफ बढ़ रहे हैं हम, देखिए।